हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मी आभा वर्धन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 9 आपकी। ठीक है। अब देखिए, जो आपकी आज की वर्कशीट है ये आपके गणित विषय की है। आपको यहाँ पर अपना विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम। आपकी ये वर्कशीट है 22 अक्टूबर 2020 की। ठीक है। आज का जो विषय है आपका उपविषय वो है अपनी संख्याओं की जानकारी, रोमन संख्यांक। कि अपनी संख्याओं की जानकारी में एक आपकी ऐसी संख्याएं भी हैं जो रोमन संख्याएं, ठीक है, और आप उन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है। देखिए प्रिय छात्रों, हम अब तक हिंदू अरबी अंकों का उपयोग कर रहे थे। हम कौन से अंकों का उपयोग कर रहे थे? हिंदू अरबी अंकों का। क्या आपने अपने परिवेश में रोमन अंक देखे हैं? क्या आपने अपने आसपास कोई रोमन अंक देखे हैं? इस टाइप के अंक आपने देखे हैं? आप देखिए, हाँ, मैंने अपनी दादा दादी के घर में घड़ी में रोमन अंक देखे हैं। ठीक है। और कहाँ आपने देखे हैं? आपके क्लासरूम में। आपका जो क्लासरूम होता है उसका जो नंबर लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर भी देखो, आपकी छठी क्लास की वर्कशीट है ये, तो यहाँ पर 6 इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये क्या है? आपका रोमन संख्यांक है। ठीक है। अब देखिए, आपके कुछ रोमन अंक हैं। ठीक है। उनको हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, एक के लिए यहाँ पर आई है, दो के लिए भी दो आई है, तीन के लिए तीन आई है, चार के लिए क्या है? बी है, उससे पहले एक है। ठीक है। तो आप यहाँ पर पहले ये ध्यान रखें कि आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है, फिर हम कुछ इनके रूल्स करते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए। हाँ, इसमें आई इस्तेमाल होगी, एक इसमें वी इस्तेमाल होगा, एक एक्स इस्तेमाल होगा, एक एल है, सी है, डी है, एम है। ठीक है। अब देखिए, इसमें कहा है जितनी बार हम एक प्रतीक दोहराते हैं हमें उतनी बार उसे जोड़ना पड़ता है। कि आप जितनी बार एक संख्या को, ये जो आपके पास ये जो निशान है, प्रतीक हैं, इनको आप जितनी बार दोहराते हैं एक जैसी चीज़ को, जैसे यहाँ पर 20 के लिए एक्स एक्स 2 बार दोहराया गया, इसका मतलब हमें इन दोनों के मान को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो एक्स का मान कितना है? एक्स का मान हमें यहाँ से पता चला 10 है। ठीक है। तो एक्स और एक्स अगर मैंने लिखा है, इसका मतलब 10 जमा 10। ठीक है। कितना आ गया? 20। अगर एक और एक्स होता तो 10 जमा 10 जमा 10 हो जाता, और ये कितना हो जाता? आपका 30 हो जाता। ठीक है। तो पहले पॉइंट में आपकी ये चीज़ कही गई है। दूसरे में आपको कहा है हम अधिकतम 3 बार प्रतीक दोहरा सकते हैं, कि अधिकतम 3 बार। जैसे ये 30 हो गया, लेकिन 40 हम नहीं कर सकते। 1 2 3 4 ये काम हम नहीं करेंगे। ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे? अगले आपको एक रूल है, उसको बताती हूँ मैं, उससे करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके पास जो VLD है, ठीक है, मतलब जो 5 वाली संख्याएं हैं, जैसे 5 50 500। ठीक है। 5 50 500 जो है वो, जैसे VLD, जैसे देखो यहाँ पर L 50 है, D 500 है और V 5 है। ये आपके दोहराए नहीं जा सकते। कि अगर आपको 10 लिखना है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते VV। ठीक है। आप इसको 10 नहीं लिखेंगे। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आपको 1000 लिखना है तो आप इसको DD नहीं लिखेंगे। ठीक है। आप इसकी जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? M। और इनको 2 बार लिखने की बजाय इसकी जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? हम X इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो तीसरे और चौथे पॉइंट में आपको चीज़ बताई है वो ये बताया है कि अगर आप किसी भी प्रतीक के, जैसे आपके पास ये V है, V यहाँ पर 5 को दर्शा रहा है, अगर हम इसके दाईं ओर कोई और प्रतीक रखते हैं, इसका मतलब जो दाईं ओर जो रखा है उसका मान इसमें जुड़ जाएगा। मतलब ये हमारे पास V क्या है? 5 है, 5 की इस तरफ हमने I रखा, मतलब 1 रखा, तो ये जुड़ गया, तो ये हमारा हो गया 6। तो यहाँ पर देखिए 6 को कैसे दिखाया है? V और I के साथ। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम इस 1 को इससे पहले रख लें, अगर हम इसको इसके बाईं ओर रखें, मतलब अगर हम इसको इसके बाईं ओर रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए, ये अगर हमारे पास यहाँ रखा है ऐसे, तो इसका मतलब ये जो इससे पहले जो संख्या है वो इस मान में से घट जाएगी। मतलब 5 में से हम 1 घटा देंगे तो कितना आएगा? 4। अगर यहाँ पर हमारे पास V के पहले 2 संख्या है, बाद में दाईं ओर, तो मतलब हमारे पास 5 में कितने जुड़ जाएंगे? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 7। तो आपने देखा होगा 7th क्लास आपकी ऐसे लिखी होती है ना। ठीक है। तो आपको ये कुछ मान हैं, इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण देकर दिखाए हुए हैं कि आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपसे कहा है कि 12, उदाहरण में आपको पहला क्या दिया है? 12 दिया है। कि 12 को हम कैसे लिखेंगे? पहले आप इसको खोल कर लिख लेंगे, व्यापक रूप में लिख लेंगे। ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 10 जमा 2, 10 जमा 2 12 को। अब 10 के लिए हमारे पास क्या निशान है? X, और 2 के लिए हमारे पास
2i है, तो ये कितना हो गया x 2i। ठीक है, तो ऐसे हम क्या लिख दिया, 12 लिख दिया। 98 है, 98 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 जमा 8। अब देखिए 90 है, ठीक है, तो अब 90 को हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे 90 को, हमें क्या लिखना पड़ेगा, l हमें पता है 50 होता है। ठीक है, 90 लाने के लिए 50 में कितने जोड़ने हैं, 40, तो हमने ये 4 जोड़ दिए। लेकिन हमें क्या बोला है कि ये 3 से ज़्यादा एक साथ नहीं आनी चाहिए, तो ये वाला जो सिस्टम है हमारा हो गया है कैंसिल, कि हम ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या चीज़ बची, हमें पता है कि अच्छा इससे आसान चीज़ क्या है, हमें पता है सी जो है वो क्या होती है 100, सी से सेंचुरी बोलते हैं ना आप, तो इसलिए सी से याद रख लेना, सी क्या है हमारे पास 100 है। अगर मैं सी से पहले एक x लिख दूंगी, इसका मतलब सी में से 10 घट गए, सी में से 10 घटने पे हमें क्या मिल गया, 90। तो हमें तो पता चल गया कि 90 को हमने क्या लिखना है, एक्स सी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ गई हमारे पास यहाँ पर एक्स सी, ठीक है, जमा 8, 8 के लिए हमें पता है v के साथ 3 अंक। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने सारा जोड़ के लिख दिया एक्स सी 8। ठीक है, अब इसका उल्टा हम कैसे करेंगे कि अगर हमें रोमन संख्यांक दे रखे हैं और उससे हमें एक संख्या बनानी है, तो रोमन संख्यांक हमें दे रखे हैं XL, तो हमें दे रखा है XL। इसका मतलब क्या है, देखो बड़ा मान से पहले अगर छोटा मान दे रखा है, इसका मतलब बड़े मान में से वो छोटे मान की वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो हमें दे रखिए XL दे रखा है, मतलब L से पहले छोटी चीज़ दे रखी है, मतलब हमें 50 में से 10 घटाना है, तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है, इसी तरीके से हमें यहाँ पर दे रखा है LX, ये ठीक है। अब देखिए हम इसे कैसे तोड़ लेंगे, LX हमें पता है 60 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो गया 9। ठीक है, तो LX हमारे पास कितना हो गया, 50 + 10 60, और ये कितना हो गया 9, तो 60 + 9 69, कितना हो गया हमारे पास 69 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको कुछ सवाल दिए हैं या आपको करने हैं। ठीक है, अब हमें कह रखा है 84, ठीक है, 84 हमें क्या दिया है 84, तो 84 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 + 4। ठीक है, 80 + 4 80, हमारे पास क्या हो सकता है L, उसके साथ 3x, क्यों 3 बार तो हम लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो L 3 बार x हो गया, 4 के लिए हमारे पास क्या है ये, तो ये हमारे पास क्या हो गया 84 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास अगली संख्या हमें क्या दी है, अगली संख्या हमें दी है 175। ठीक है, तो 175 आपको दिया है। ठीक है, 175 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 जमा 70, ठीक है, प्लस 5, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब देखिए 100 के लिए हमें पता है C है, 70 के लिए क्या है, L के साथ कितने और जोड़ देंगे 50, 50 में कितने और जोड़ने 2x। ठीक है, और V के 5 के लिए क्या है V, तो CLXXV हमारे पास क्या हो गया 175। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें क्या कहा है 105, इसके बाद हमें क्या कहा है 105 को आपको करना है। ठीक है, 105 ये बहुत साधारण है आपका, 105 को हम क्या लिख सकते हैं, 105 को हम क्या लिखेंगे 100 जमा 5, 100 के लिए हमारे पास C है, 5 के लिए हमारे पास V है, तो 105 हमारे पास क्या हो गया CV। ठीक है, अब इसके पहले क्या है आपको, इसके बाद कहा है 509, इसके बाद हमें कहा है 509। अब 509 भी आपका आसान हो गया कि सीधा आपको बड़ा मान दे दिया 509। अब 509 को हम क्या लिख सकते हैं 500 जमा 9। ठीक है, तो 500 के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास 500 के लिए है D, और 9 के लिए हमारे पास क्या है x से पहले I, तो DIX हमारे पास क्या हो गया 509 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगले में आपको कहा है कि आपको यहाँ पर ये रोमन नंबर दिए हैं, इनको आपने संख्याओं में बदलना है। ठीक है, तो आपके पास पहला क्या है LXX। ठीक है, LXX 3 बार x है। ठीक है, तो L के लिए हमें पता है 50 होता है, 3 बार x आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया 30 हो गया, 50 और 30 कितना हो गया 80 हो गया, तो LXX हमारे पास क्या आ गया 80 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हमें दिया है XC, इससे अगला क्या दिया है XC। अब देखिए XC ये तो हमने अभी किया भी था, बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या है, मतलब बड़ी में से छोटी घट जाएगी, तो पहले C का मान रख दो, C का मान कितना है 100, 100 में से घटाना है क्या 10,
100 में से क्या घटाना है आपको? 10। 100 में से 10 गए 90। ठीक है, आसान है ना ये बहुत। आपको बस इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आपको ये अच्छे से करने आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है LXC। अब हमें क्या दिया है? LXC। अब देखिए L का हमें पता है मान 50 है। अब दोबारा बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? C से पहले 10 में से सॉरी 100 में से 10 गए 90, तो ये कितना हो गया आपके पास? 50 + 90, ये कितना हो गया? 140। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको कहा है XCII। ठीक है, इसके बाद आपको कहा है XCII। अब देखिए x का मान आपको पता है, XC जो है वो कितना है? 90 है। अब इसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं आप, कई बार कर लिया है। +2, 90 + 2 92। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आप इन सवालों को कर लेंगे। आप अपनी NCERT की बुक में से भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जितना हो सके करें। आपको कहीं और से भी किसी और बुक से भी अगर मिलता है तो आप उधर से भी प्रैक्टिस करें इनको करने की। ठीक है, और आप अपने जो भी आपको डाउट्स अगर आ रहे हों तो आप अपने डाउट्स कमेंट कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके कॉम्पिटिटिव लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।